अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तलहा MD CAT and FSC preparation. My name is Dr. Talha Munawwar and today our topic is transcription of DNA, which is the part of chapter chromosome and DNA, and it is the book of class 12 biology PTBB and also of National Book Foundation. So let's start our topic. लास्ट टाइम मैंने आपको वो पढ़ाया था मेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट एंड ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। वो ऑलरेडी गिवन है, सो हम इस चैप्टर को जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि जल्दी से इस कोर्स कवर हो जाए जो मेन टॉपिक्स है। तो उसके बाद मेन टॉपिक मुझे यही लगा था, बाकी आसान ही है। जो जीन एक्सेट्रा वो चीज़ें ही आम सी डेफिनेशंस है, तो वो हम रहने दे के जो मेन टॉपिक्स है वो हम करेंगे ताकि फर्दर न्यू चैप्टर्स पे हम जा सकें। सो स्टूडेंट्स, हम ट्रांसक्रिप्शन पे ये मैंने वर्ड बाय वर्ड इसलिए साथ रखा है ताकि आपको बुक की लैंग्वेज में मुश्किल ना हो, लेकिन मैं आपको उससे पहले ओवरव्यू एक दे दूंगा। सो डीएनए का जो होता है मॉडल होता है, वो उससे कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉडल। वो क्या कहता है कि डीएनए से प्रोटीन बनने के लिए पहले डीएनए से रेप्लिकेट होकर आरएनए बनता है और फिर आरएनए से राइबोसोम की मदद से वो प्रोटीन बनाते हैं। सो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने का विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। सो अभी हम ट्रांसक्रिप्शन है तो हम इसके डिफरेंट स्टेजेस की बात करेंगे और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। So student, this is the process in which an RNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of enzyme RNA polymerase. अब जो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि जो RNA बनता है DNA से, वो किसकी मदद से बनता है? वो बनता है RNA polymerase की मदद से बनता है। RNA polymerase वो एंजाइम है जो DNA को कन्वर्ट करता है RNA में, इनकोडिंग द जीन प्रोड्यूस करता है, मतलब जीन इनकोडिंग करता है, RNA उससे बनाता है और फिर RNA से फर्दर आगे ट्रांसलेशन होती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं सिर्फ आरएनए बनने तक। सो ओनली डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड जिनमें से जो एक स्ट्रैंड होता है सिर्फ वही करता है रेप्लिकेशन, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब एक वक्त में। सो जो स्टैंड जो क्राइब्ड हो रहा होता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है जो कि रेप्लिकेट नहीं हो रहा, उसे कहते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। सो होप सो यहाँ तक समझ आ गया हूँ। आगे चलते हैं कि द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। अब ये 5 to 3 डायरेक्शन क्या है? 5 डायरेक्शन कहते हैं कि ये फॉस्फेट से और आरएनए जो पेंटोज शुगर है OH साइड 3 डायरेक्शन, फॉस्फेट की 5 डायरेक्शन से लेकर 3 डायरेक्शन, मतलब फर्दर 5 से 3 डायरेक्शन, ये जो रेप्लिकेशन का तरीका होता है डीएनए का आरएनए में को करने के लिए, तो वो 5 से 3 डायरेक्शन में होता है। जो होता है डीएनए का 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, मतलब फॉस्फेट से OH की जानब जो पेंटोज शुगर है उसकी तरफ मूव करती है, और साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है और साथ साथ आरएनए बनाता है। सो हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ आरएनए होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट which is responsible for RNA, मैसेंजर RNA एंड tRNA। जबकि जो हम यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं ना, बैक्टीरियास वगैरह कहते हैं, और जो यूकैरियोट्स होते हैं जैसे प्लांट्स, ह्यूमन, एनिमल्स, इनमें क्या होते हैं 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स बता दो, ओके। एंड दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, एंड थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? ये करता है सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या करता है? ये करता है मैसेंजर आरएनए को बनाने में यूज़ होता है, और आरएनए 3 विच सिंथेसाइज वो ट्रांसफर आरएनए। जो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक होता है और हर वो स्पीशी की मतलब बात करूँ, आल्सो प्रोकैरियोट्स में भी
थ्री टाइप्स होती है, राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम में भी यूज होता है, और जो होता है ट्रांसफर आरएनए जो कि कोडोन को लाता है, और मैसेंजर आरएनए में फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, और मैसेंजर आरएनए होता है जो को जीन जिसने कोड की होती है प्रोटीन की कौन कौन सी बनानी है। सो ये तीन टाइप्स के होते हैं आरएनए पॉलीमरेज यूकेरियोट्स में, और ओनली वन टाइप होते हैं आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में। सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट द, ये ऊपर समझ आ गया आपको। एंड ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो स्टार्ट्स होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रोमोटर ऑन द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोट्स। विद इन द प्रोमोटर देयर आर टू बाइंडिंग साइट्स। अच्छा, अब ये बात आप वो बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, वो वर्क कहाँ करते हैं। वो ये नहीं होता कि कहीं भी वर्क डीएनए में करने लग जाएगा। उसकी एक स्पेसिफिक साइट्स होती है डीएनए में। वो क्या होते हैं, उन साइट्स को कहते हैं प्रोमोटर कहते हैं, और उसी प्रोमोटर से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होती है और यूकैरियोट्स की डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के -35 सीक्वेंस ये कोडिंग आपको देख रहे होगे, TTG एंड ACA एंड TAT एंड AD जो -10 सीक्वेंस है। और जो इसी तरह यूकैरियोट्स में -75 एंड -25 साइट्स है। अब माइनस का क्या मतलब है, लोग समझते हैं कि माइनस का मतलब है कि डीएनए से पहले माइनस हो रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोमोटर जो रीजन होता है डीएनए में जहाँ पे आरएनए स्टार्ट होगा, उससे पहले भी तो डीएनए होगा ना, उससे पहले कितने कोडोन है, तो वो उसके लिहाज से होता है, उसके लिहाज से माइनस लगता है। माइनस के उससे पहले कितने माइनस कोडोन्स प्रेजेंट्स है, उस वहाँ पे से ये प्रोमोटर रीजन स्टार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, इधर यूकैरियोट्स की लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूकैरियोट्स में होती है एक डेटा बॉक्स, और दूसरी होती है कैट बॉक्स। अब आरएनए जो बाइंड करता है वो इन सीक्वेंस पे बाइंड करता है, जहाँ से उसके बाद से जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन करके उससे आरएनए प्रोड्यूस करवाता है। सो ये तो आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट चले, The binding of RNA polymerase to the promoter is the first step in gene transcription. अब इन्होंने ये कहा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोमोटर में बाइंड होता है। प्रोमोटर वो रीजन होता है जहाँ से डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, और वो उधर से आरएनए बनना स्टार्ट होता है। उसकी सीक्वेंस से ये थी कि -35 पर ये थी, -10 प्रोकैरियोट्स की, और -75 एंड -25 थी उसकी यूकैरियोट्स की। सो जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वन होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और थर्ड होता है गैमा। सो जो अल्फा और बीटा होते हैं इन्हें कहते हैं, अल्फा और बीटा ये मैं कर देता हूँ, इन्हें कहते हैं कोर एंजाइम। ठीक है, इन्हें कहते हैं कोर एंजाइम। और जो गैमा होता है उससे वो एक साथ एक सिग्मा फैक्टर होता है जो कि वो आरएनए पॉलीमरेज की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प तो नहीं करता, लेकिन उसका काम क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब वो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवाने में, ट्रांसक्रिप्शन उससे इनिशिएट करवाने में हेल्पफुल होता है। जैसी इनिशिएशन होगी, जैसे ही अटैच होगा, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड नाउ अब आगे ये यहाँ पर यही बात इन्होंने लिख रखी है, एंड कम्प्लीट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन द डीएनए। अब जो रह जाएगा पीछे कोड एंजाइम रह जाएगा, वो यानी आरएनए पॉलीमरेज वो अपना काम आगे स्टार्ट करता रह जाएगा। डीएनए ओपन होता रहेगा, स्टैंड ओपन रहती रहेगी, और वो एंजाइम अपना करते रहेंगे और आरएनए उससे बनवाते रहेंगे, और एक बबल टाइप की अपीयरेंस उसमें आ जाएगी, जिससे
ट्रांसक्रिप्शन बबल भी कहते हैं, बिकॉज ये वो रीजन होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन बबल उसे कहते हैं जहाँ से डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है और ये ओपन अप हो जाता है। पेयरिंग होती है ना डबल स्ट्रैंड के डीएनए की, तो ये ओपन अप हो जाता है जहाँ से रेप्लिकेशन हो रही होती है, आरएनए बन रहा होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। So the transcription bubble move down in the DNA, leaving the growing strand protruding from the bubble। मतलब क्या पीछे साथ साथ स्ट्रैंड बनता जा रहा है, पीछे आरएनए पॉलीमरेज और आगे आगे मजीद बनता जा रहा है, चलता जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज और पीछे पीछे स्ट्रैंड बनता जा रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में स्टैंड बनता जा रहा है। तो स्टॉप, और ये कब तक बनता रहेगा? ये बनता रहेगा जब तक स्टॉप सीक्वेंस नहीं आएगी जीन की। वो स्टॉप सीक्वेंस क्या होती है? जीसी हेयर पिन होती है, जीसी बेस पेयर की, जो कि यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच होती है। ऐसे एक जीसी हेयर पिन होती है, जीसी हेयर पिन होती है, और इससे आगे न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं वो होते हैं यू न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या सीक्वेंस होती है? ये सीक्वेंस होती है कि अब आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर देती है, मतलब कि मज़ीद आरएनए नहीं बनना जब तक एक सीक्वेंस नहीं आए। जब तक ये सीक्वेंस नहीं आएगी तब तक आरएनए बनता रहेगा, और जब ये सीक्वेंस आएगी तो आरएनए स्टॉप कर देगा, और यहाँ पे एंड हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन, और हमारे पास अपीयर हो जाता है एक मैसेंजर आरएनए की फॉर्म। ये आपको दिख रहा है, ये अपीयर हो जाता है। ये कोडिंग स्ट्रैंड था जो, ये दूसरा स्ट्रैंड था जिससे मदद से वो बना है, और ये ट्रांसक्रिप्शन 5 to 3 डायरेक्शन में हुई है। अब एंड पे क्या कहता है कि इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द फाइटोप्लाज्म। अब देखिए बैक्टीरिया में हमारा होता है सेल में साइटोप्लाज्म होता है, बैक्टीरिया में उसे ही फाइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता नहीं है, डेंस बॉडीज होती है। अब न्यूक्लियस में सो ये डायरेक्टली रिलीज हो जाता है फाइटोप्लाज्म में, लेकिन जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। सो अगर हम डायरेक्ट रिलीज करेंगे तो बाहर ऐसे एजेंट्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो कि आरएनए को डैमेज कर देंगे, आरएनए को ख़त्म कर देंगे। एज अ इम्यूनिटी के तौर पर आप कह सकते हैं, डिफेंस के तौर पर कह सकते हैं। सो उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, कैप एंड टेल एडिट किए जाते हैं मैसेंजर आरएनए में, ताकि वो बच सके ये केमिकल इफेक्ट से। कैप क्या होती है? 7 मिथाइल जीटीपी की सीक्वेंस की होती है, जो कि 5 to 5 विद फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होती है, जबकि टेल जो होती है वो पोली ए टेल होती है, मतलब ए सीक्वेंस की एक टेल होती है 3 एंड पे, जो कि सेव करते हैं मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियसिस एंड फॉस्फेटेसिस। न्यूक्लियसिस क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लियर मटेरियल मतलब आरएनए को डैमेज करते हैं, और फॉस्फेटेज क्या होते हैं? जो कि फॉस्फेट बॉन्ड को जो न्यूक्लियस में होता है डीएनए और आरएनए में, उससे डैमेज करते हैं। सो यही था हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़।